हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज में आज की हमारी नेम रिएक्शन है रिफरमेंट्स की रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है जिंक इनोलेट की इकलौती रिएक्शन है, यानी ये इकलौती रिएक्शन है जिसमें हम जिंक इनोलेट के फॉर्मेशन के बारे में और फर्दर रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें जिंक इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। तो देखो, रिफरमेंट्स की रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, लाइक सी डबल बॉन्ड ऑफ एच मतलब एल्डिहाइड, कोई भी अल्काइल आराइड पार्ट मतलब कीटोन। कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? हम करा रहे हैं उसको रिएक्ट अल्फा हेलो एस्टर से। यहाँ देखो कार्बोनिल मतलब एस्टर का कार्बोनिल कार्बन है, देन इसके प्रेजेंस में देखो ये अल्फा कार्बन है, सो अल्फा पोजीशन पे हेलोजन अटैच है, सो अल्फा हेलो एस्टर से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल। मेटल कौन सा है हमारे पास? इसमें जिंक लेना है स्पेसिफिक, और किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट में। इनर्ट सॉल्वेंट कोई भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट आप ले सकते हो, यूजुअली बेंजीन या टोल्विन हम यूज कर लेते हैं। तो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एंड आफ्टर एसिड वर्कअप हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, यानी अल्फा बीटा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एंड जिंक टू सोल्ट की फॉर्मेशन भी होती है। सो मेनली रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराते हैं अल्फा हेलो एस्टर से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। आफ्टर एसिड वर्कअप वी गेट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज द प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में देखो, एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई एल्डिहाइड ले लूं और यहां देखो मैंने बोला अल्फा हेलो एस्टर से कराते हैं, लेकिन यूजुअली जो है हम अल्फा ब्रोमो एस्टर का यूज करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एल्डिहाइड और अल्फा ब्रोमो एस्टर का केस लिया, अल्फा ब्रोमो एस्टर की इससे रिएक्शन कराई जिंक मेटल के प्रेजेंस में, बेंजीन क्या इनर्ट सॉल्वेंट है, और फिर हमने जो है इससे रिएक्शन के बाद हमने एसिड वर्कअप किया, हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज अ प्रोडक्ट आ गया और कोरस्पॉन्डिंगली जिंक टू सोल्ट आ गया। तो हमारे पास ये जो है रिएक्शन क्या है? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे इनोलेट जिंक इनोलेट की फॉर्मेशन होती है और फर्दर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अभी हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की। तो देखो, सबसे पहले क्योंकि हमने क्या लिया था, कोई भी सबस्ट्रेट, या इस केस में क्या है एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा ब्रोमो एस्टर की प्रेजेंस मतलब से रिएक्शन कराते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर से उसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल जिंक इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। तो देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है जिंक इनोलेट की। ठीक है, कैसे होती है कि जो हमारे पास अल्फा ब्रोमो एस्टर है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है। अब कैसे रिएक्ट करता है? बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास इंसर्शन रिएक्शन होती है। इंसर्शन रिएक्शन यानी कि जो ये जिंक मेटल है ना, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है, तो ये इंसर्शन रिएक्शन से पर्टिकुलर स्पीशीज बनती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इस कार्बन पे अटैक करता है। आपको पता है हेलोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस जिंक के ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे शिफ्ट होते हैं, और इससे हमारे पास एक स्पीशीज की जनरेशन होती है। वो स्पीशीज क्या है? वो है ये स्पीशीज। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, देन वी हैव ZnBr। अब ये जिंक इनोलेट नहीं है, ठीक है, ये जिंक इनोलेट नहीं है। पर्टिकुलरली ये स्पीशीज जो है अब क्या करेगी, इस सेम इसी मॉलिक्यूल्स से डाइमराइज करेगी। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि अब ये मॉलिक्यूल है एक यहां पर ड्रॉ कर लो आप, सेम मॉलिक्यूल जिंक Br, ओके, यहां से हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O OET, सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये डाइमराइजेशन से ही हमारे पास जिंक इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। कैसे? यहां पर जो है ये जिंक पे अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होती है, ऑक्सीजन वाली बॉन्ड जिंक पे शिफ्ट होती है, एंड देन ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होती है। अगर आप ध्यान से देखें, देखो जो ये जिंक इनोलेट बना ना, बेसिकली दो मॉलिक्यूल हमारे पास जिंक इनोलेट के बनते हैं। ये बन गया हमारे पास, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ZnBr OET। यहां से देख लो, देखो पहले C डबल बॉन्ड C की जनरेशन यहां होगी, C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ OET अटैच है, OET, और यहां पर O के साथ क्या अटैच होगा, ZnBr। ठीक है, OZnBr, और ये बॉन्ड तो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया। तो सेम देखो यहां से भी दो मॉलिक्यूल, मैं बोल रहा हूं ना, इसके दो मॉलिक्यूल बने। कैसे? यहां से देखो ये मॉलिक्यूल, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो C डबल बॉन्ड C बन गया, OET ऑलरेडी अटैच है, ऑक्सीजन ZnBr के साथ अटैच है, ये बॉन्ड ब्रेक हो ही चुका है। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके,
जिंक इनोलेट की। फर्दर ये जिंक इनोलेट जो है अब रिएक्शन करेगा हमारे सबस्ट्रेट के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 आप लिख सकते हो। स्टेप 1 में हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट हो गई, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में अब देखो कैसे ये अटैक करता है बेसिकली जिंक इनोलेट। हमारे पास है ये, हमारे पास एल्डिहाइड जो हमने सबस्ट्रेट लिया है। देन अब ये रिएक्शन होगी, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ओ, मैं इस साइड जिंक और प्रोवाइड ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन हमारे पास है OET। अब बेसिकली ऑक्सीजन और जिंक कोऑर्डिनेट करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं और ये बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि ये जो है बॉन्ड डायरेक्टली अटैक इसका यहाँ पर जिंक पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ से ये O किससे अटैच हो गया, अब ZnBr से। तो हमारे पास ऐसे लिख सकते हो ZnBr, यहाँ पर देखो ये CH2, देन हमारे पास है C डबल बॉन्ड O एंड OET। इस स्पीशीज की जनरेशन हुई। फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारे पास, ये इन दोनों की रिएक्शन होगी। देन मैंने बताया था आपको उसमें जो है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिड वर्कअप करते हैं। तो अगर मैं इसमें एसिड डाल रहा हूँ, कोई भी HCl HBr हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, मतलब इस कंपाउंड का एसिड वर्कअप कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अटैक करेंगे। अब हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन होगी, ROH, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो गया चार्ज, ZnBr, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये जो है यहाँ से C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, OET। तो ये बन गया था हमारे पास। देन हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O OET, ये हमारे पास बन गया था। अब देखो जो काउंटर आयन है Pr नेगेटिव, वो कैसे अटैक, वो अटैक करेगा इस जिंक पे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस बॉन्ड के यहाँ पर, और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या है प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज अ प्रोडक्ट। देखो ये हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, अल्फा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और अगर आप फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू रखते हो, आपको पता है कि एसिड के प्रेजेंस में एज अ वाटर जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकल जाता है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। मतलब मेन रिएक्शन जो है ये यहाँ तक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर तक। लेकिन अगर फर्दर आपको कंटिन्यू करना है, देन आप इससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी बना सकते हो बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ OH2 पॉजिटिव जनरेट होगा और ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपके पास मिल जाएगा। सो मेनली ये रिएक्शन यहाँ तक है। अब देखो कि हमने यहाँ पर जिंक का यूज किया है और यहाँ से जिंक इनोलेट बनाया, हम कोई और मेटल का यूज क्यों नहीं कर सकते, लाइक लिथियम का यूज कर लेते हैं या लिथियम इनोलेट बना लेते हैं। तो जो लिथियम इनोलेट होता है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है, और वो रिएक्टिव है तो वो जैसे क्लेजन कंडेंसेशन में भी पार्ट कर सकता है, क्लेजन कंडेंसेशन तरह की रिएक्शन शो कर सकता है। और इसके अलावा जो है वो लिथियम इनोलेट जो है एल्डोल कंडेंसेशन भी शो कर सकता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है लिथियम इनोलेट। बट लिथियम इनोलेट के कंपैरिजन में जिंक इनोलेट कम रिएक्टिव होता है और वो एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब आप देखो आपने ये बना लिया, तो ये एस्टर के किसी मॉलिक्यूल के साथ या इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं किया, इस जिंक इनोलेट ने इसमें क्यों नहीं किया अटैक, ठीक है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, इसलिए वो एस्टर पे रिएक्ट नहीं करता, एल्डिहाइड और कीटोन पे करता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, क्योंकि जिंक इनोलेट जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी जो है हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक इनोलेट, ठीक है। तो अब देखोगे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस केस में लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो डायरेक्ट इस एस्टर पे अटैक करेगा। एस्टर पे अटैक करके पहले आर ग्रुप ने यहाँ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये वापस आए OET सिस्टम से बाहर, यहाँ पे पहले कीटोन बनेगा, फिर आर ग्रुप अटैक करेगा, टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो मतलब ये एस्टर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन हमें फाइनल प्रोडक्ट में एस्टर नहीं, मतलब एस्टर एज इट इज चाहिए। तो उस केस में हम इसको ही यूज कर रहे हैं, जिंक इनोलेट को, इसलिए हम RMJ को और उसको भी नहीं यूज कर रहे हैं, लिथियम इनोलेट को, क्योंकि जिंक इनोलेट लेस रिएक्टिव है और ये पर्टिकुलरली रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाने के लिए यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप जो है
कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।